कनिष्ठ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गोविंदम डिफेंस की लाइव क्लासेस में। सीखने सिखाने के सिलसिले को शुरू करते हैं उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी अपनी डिफेंस के बारे में आपको दे देता हूं। दोस्तों, अपनी डिफेंस का नाम सबसे पहले गोविंदम डिफेंस एकेडमी है। कहाँ? कुचामन सिटी में। तो जो भी दोस्त, आपके कोई दोस्त हो, आप खुद हो या आपके परिवार में छोटे भाई बहन कोई भी हो, तो दोस्तों अपनी ये डिफेंस एकेडमी कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम हो, विशेष तौर पर नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, एनडीए या स्टेट लेवल के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, एलडीसी, रीट, इन सारे ही एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाती है अपनी डिफेंस एकेडमी। तो जो भी कोई दोस्त या आपके कोई मिलने वाले अगर तैयारी करने का इच्छुक हो तो अपने डिफेंस के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी डिफेंस में एडमिशन ले सकते हो। और डिटेल में आपको जो भी जानकारी चाहिए, इसके लिए आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या ऑफलाइन अपनी डिफेंस में आके मिल सकता है। मैं मुकेश कुमार, इंग्लिश विथ एमडी सर, आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश सब्जेक्ट। मैं यहाँ आपकी डिफेंस में, अपनी डिफेंस में परमानेंट फैकल्टी के रूप में हूँ, अपनी डिफेंस में पढ़ाता हूँ। तो आज शुरू करते हैं किसी एक टॉपिक, कोई भी अपने जो एयरफोर्स लेवल का हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी करते हैं, जिसमें इंग्लिश आती है। ये क्लास आपके हर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी दोस्त मेरे, जिसमें इंग्लिश आती है। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला सीखने सिखाने का। ध्यान दे, अब अच्छे से बातचीत समझना सारे ही दोस्त। आज का हमारा पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं आज के एपिसोड में। क्या हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं क्या दोस्तों? कंडीशनल सेंटेंस। क्या है कंडीशनल सेंटेंस? कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आती है दोस्तों, इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन, एयरफोर्स के एग्जाम की बात करें या नेवी के एग्जाम की बात करें तो कम से कम एक क्वेश्चन, और अदर एग्जाम्स की बात करें तो क्वेश्चंस की संख्या 2 से 3 भी चली जाती है। तो क्या है कंडीशनल सेंटेंस? जानते हैं, अच्छे से समझना दोस्तों बातचीत। सबसे पहली कहानी, किसी भी सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए, क्या दोस्तों? किसी भी सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसका? किसका यूज करते हैं दोस्तों? इफ का यूज करते हैं। इफ के साथ का जो पार्ट होता है दोस्त मेरे, क्या समझना बातचीत अच्छे से। इफ के साथ का जो पार्ट है दोस्त मेरे, वो कौन सा पार्ट होगा? इफ के साथ का जो पार्ट होता है दोस्त मेरे, कौन सा पार्ट होता है? कंडीशन पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? कंडीशन पार्ट होता है। और दूसरा पार्ट आपका कौन सा पार्ट है? रिजल्ट पार्ट। कौन सा है? या एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी जिसे कह सकते हो। इफ के साथ का पार्ट कंडीशन पार्ट और दूसरा पार्ट रिजल्ट पार्ट होता है। कंडीशन पार्ट और रिजल्ट पार्ट को अलग अलग करने के लिए समझना बातचीत दोस्त मेरे, कंडीशन पार्ट और रिजल्ट पार्ट को अलग अलग करने के लिए हम यूज करेंगे किसका? किसका यूज करेंगे? देन का। तो दोस्त मेरे ध्यान दे बातचीत,
कंडीशन पार्ट और रिजल्ट पार्ट को अलग अलग करने के लिए हम कभी भी देन का यूज नहीं करेंगे। हमारा काम चल जाएगा केवल और केवल किससे? कोमा से। किससे काम चल जाएगा? कोमा से। कभी भी देन का यूज नहीं किया जाएगा दोस्त मेरे। कंडीशन पार्ट और रिजल्ट पार्ट को अलग अलग करने के लिए हम केवल और केवल यूज करेंगे किसका? कोमा का। किसका यूज करेंगे दोस्त मेरे? कोमा का यूज करेंगे। ध्यान देना, बातचीत समझना अच्छे से। जब कोमा ही यूज कर रहे हैं सॉरी जब कोमा ही यूज किया जा रहा है तो फिर जिस चाहे पार्ट को पहले रखो, जिस पार्ट को मर्जी हो बाद में रखो दोस्त मेरे, फर्क तो वैसे भी कुछ नहीं पड़ने वाला। क्या? जिस पार्ट को मर्जी हो पहले रखो, जिस पार्ट को मर्जी हो बाद में रखो, फर्क तो वैसे भी कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूज कर रहे हैं हम केवल और केवल किसका? कोमा का। तो समझना दोस्त मेरे, बातचीत जिस पार्ट को मर्जी हो चाहे पहले रखो बाद में रखो, एक छोटी सी बातचीत ध्यान में रखनी है बस, और वो क्या होगी कि इफ जो हमेशा जाएगा किसके साथ में? कंडीशन पार्ट के साथ में। किसके साथ जाएगा? इफ हमेशा कंडीशन पार्ट के साथ में जाएगा, और दूसरा पार्ट कौन सा होगा? रिजल्ट पार्ट होगा। उम्मीद करता हूं ये बातचीत समझ में आई होगी अच्छे से। अब यहां से हमारी पहली कंडीशन शुरू करते हैं दोस्तों। बातचीत को समझना अब अच्छे से सारे दोस्त। समझना बातचीत अच्छे से। पहली कंडीशन आती है हमारी कौन सी? पहली कंडीशन आती है हमारी कौन सी? ओपन कंडीशन। कौन सी दोस्तों? ओपन कंडीशन। क्या कहती है ओपन कंडीशन? ध्यान देना, बातचीत समझना अच्छे से दोस्तों, कहानी को समझना। ओपन कंडीशन क्या कहती है कि जब भी दो सेंटेंस समझना पहली कंडीशन को अच्छे से। जब भी दो सेंटेंस क्या? जब भी दो सेंटेंस जुड़े हो, किससे जुड़े हो? बातचीत समझना अच्छे से। किससे जुड़े हो? एज सून एज। किससे जुड़े हो? एज सून एज। या फिर जुड़े हो किससे? एज लॉन्ग एज। किससे जुड़े हो? एज सून एज। या जुड़े हो किससे? एज लॉन्ग एज। या जुड़े हो किससे? अनलेस। किससे जुड़े हो? अनलेस से जुड़े हो। या फिर जुड़े हो किससे? अनटिल से। किससे? अनटिल से। या फिर जुड़े हो किससे? टिल से। किससे? टिल से। या फिर जुड़े हो किससे? इफ से। या जुड़े हो किससे? व्हेन से। या फिर जुड़े हो किससे? इन केस से। समझना बातचीत। पहली कंडीशन हमारी कौन सी दोस्त मेरे? ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन क्या कहती है कि जब भी दो सेंटेंस जुड़े हो इन सारे वर्ड से। कौन कौन से वर्ड्स? समझना बातचीत अच्छे से। एज सून एज, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, अनलेस, अनटिल, टिल, इफ, व्हेन या इन केस। तो दोस्त मेरे बातचीत समझना, इनके साथ का पार्ट कौन सा पार्ट होता है? पीछे हम जान के आए थे, इफ के साथ का पार्ट कौन सा पार्ट? कंडीशन पार्ट। कौन सा पार्ट? कंडीशन पार्ट। और दूसरा पार्ट कौन सा पार्ट? रिजल्ट पार्ट होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, इन सारे वर्ड्स के साथ का पार्ट कौन सा पार्ट हो जाएगा? कंडीशन पार्ट। और दूसरा पार्ट आपका कौन सा हो जाएगा?
कौन सा पार्ट हो जाएगा? रिजल्ट पार्ट। कौन सा हो जाएगा? रिजल्ट पार्ट। तो ध्यान दे, बातचीत समझना। यदि आपको कंडीशन पार्ट में टेंस दिखाई दे मेरे दोस्त, क्या यदि आपको कंडीशन पार्ट में टेंस दिखाई दे, कौन सा? प्रेजेंट कौन सा दिखाई दे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस दिखाई दे दोस्त मेरे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो रिजल्ट पार्ट में आने वाला टेंस कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की HVMV की बात करें तो यहाँ यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। और बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, किसकी? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो दोस्त मेरे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं किसका? विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। किसका यूज करते हैं? विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। किसका यूज किया जाता है? विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो उम्मीद करता हूँ सारे दोस्तों को पहली कंडीशन समझ में आई होगी। क्या है? जब भी दो सेंटेंस जुड़े हों, एज सून एज लॉन्ग एज, अनलेस, अनटिल, टिल, इफ, व्हेन या इन केस से, तो इनके साथ का जो सेंटेंस होता है वो कौन सा होता है? कंडीशन पार्ट। और दूसरा होता है रिजल्ट पार्ट। कंडीशन पार्ट में आने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिजल्ट पार्ट में आने वाला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट। उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आई होगी सारे दोस्तों की। अब सोल्व करते हैं एग्जाम्पल्स। क्या? तीनों कंडीशन पर आधारित एग्जाम्पल। समझना दोस्तों बातचीत अच्छे से सारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ पहली कंडीशन सबको समझ में आई है अच्छे से। अभी इनमें एग्जाम्पल की सहायता से जानेंगे दोस्त मेरे। वर्ब फिल कराता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे लिए बड़ा आसान काम होता है वर्ब को फिल कर देना। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि जब एग्जामिनर वर्ब फिल कर दे और ऑप्शन में इन्हीं वर्ड को दे दे और कंजंक्शन के रूप में इन्हीं वर्ड को फिल करवा ले, तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है दोस्तों। तब कहानी को थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझना पड़ता है। बातचीत ध्यान देना, अच्छे से समझना। यहां जो एज सून एज है, क्या एज सून एज है, वो बताता है दोस्त मेरे किसे? एज सून एज बताता है दोस्त मेरे किसे? इमीडिएट एक्शन को। किसे बताता है? इमीडिएट एक्शन को। एज सून एज किसे बताता है? इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन करने का मतलब ऐसा काम जो तुरंत होने वाला है। दूसरी बातचीत करें एज लॉन्ग एज की। किसकी? एज लॉन्ग एज की। तो दोस्त मेरे एज लॉन्ग एज बताता है किसे? किसे बताता है? ड्यूरेशन को। किसे बताता है? ड्यूरेशन को बताता है। तीसरी बातचीत करें किसकी? अनलेस और अनटिल की। समझना बातचीत अच्छे से। अनलेस और अनटिल की सबसे पहली खासियत, दोनों ही सेंस कैसा देते हैं? नेगेटिव सेंस देते हैं। कैसा सेंस देते हैं? दोनों ही नेगेटिव सेंस देते हैं। दोनों का ही हिंदी मीनिंग क्या होता है? जब तक नहीं। जब पहले से इनमें नहीं आ रहा है मतलब सेंस कैसा दे रहे हैं? नेगेटिव सेंस दे रहे हैं। ध्यान देना, बातचीत समझना। अनलेस और अनटिल। अनटिल बताता है किसे? पॉइंट ऑफ टाइम। किसे बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम को। अनटिल बताता है दोस्त मेरे किसे? पॉइंट ऑफ टाइम को। जबकि आपका अनलेस है वो बताता है किसे? पीरियड ऑफ टाइम को। किसे बताता है? अनलेस बताता है पीरियड ऑफ टाइम को, अनटिल बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। समझना बातचीत अच्छे से।
दोनों ही नेगेटिव सेंस देते हैं, इसीलिए दोनों के साथ कभी भी कौन से पार्ट में, कंडीशन पार्ट में किसका यूज नहीं करोगे, क्या कंडीशन पार्ट में कभी भी किसका यूज नहीं करोगे, नोट का यूज नहीं करेंगे। क्या कंडीशन पार्ट में कभी भी यूज नहीं किया जाएगा किसका, नोट का। टिल भी बताता है किसे, पॉइंट ऑफ टाइम को ही। क्या टिल भी बताता है किसे, पॉइंट ऑफ टाइम को ही, लेकिन टिल बताता है पॉजिटिव सेंस में, अनटिल बताता है नेगेटिव सेंस में। इन केस की बात करें दोस्तों, क्या इन केस की बात करें तो आपका इन केस बताता है किसे, अलर्ट को। किसे बताता है, इन केस बताता है अलर्ट को। तो दोस्तों इन वर्ड्स के बीच में जो ये बारीक सा डिफरेंस है, अनटिल भी पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, टिल भी पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। अनटिल नेगेटिव सेंस में बताता है, टिल किस सेंस में बताता है दोस्त मेरे, पॉजिटिव सेंस में बताता है। किस सेंस में, टिल किस सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। तो इनके बीच जो बारीक सा ये डिफरेंस होता है दोस्तों, ध्यान में रखने लायक ये बातचीत, क्योंकि जब अच्छे लेवल पे आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो इस लेवल पे लाके कंफ्यूज करता है आपको। ध्यान देना, अब समझना बातचीत को अच्छे से। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको फिल करना है, कई एग्जाम्पल्स में वर्ब फिल करनी है, इन वर्ड्स को मैं फिल कर दूंगा, या कई एग्जाम्पल्स में क्या होगा, मैं वर्ब फिल कर दूंगा, आपको ये सारे वर्ड्स क्या करना है, फिल करना है। दोस्तों बातचीत समझते हैं अच्छे से, ध्यान देना। अब उम्मीद करता हूं सारे दोस्तों को ये पहली कंडीशन समझ में आई होगी अच्छे से। क्या है ओपन कंडीशन, जब दो सेंटेंस इन सारे वर्ड से जुड़े हों, इनके साथ का कंडीशन पार्ट। दूसरा रिजल्ट पार्ट, कंडीशन पार्ट में आने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट, रिजल्ट पार्ट में आने वाला टेंस फ्यूचर इंडेफिनेट। कंडीशन पार्ट या रिजल्ट पार्ट, चाहे जिसको आगे पीछे रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये जो कंडीशन वर्ड है ये हमेशा रहेंगे कौन से पार्ट के साथ में, कंडीशन पार्ट के साथ में, चाहे आगे रखो चाहे पीछे रखो। एज सुन एज बताता है इमीडिएट एक्शन को, एज लॉन्ग एज बताता है ड्यूरेशन को, अनलेस और अनटिल दोनों नेगेटिव सेंस देता है, हिंदी मीनिंग होता है दोनों का जब तक नहीं। अनलेस बताता है पीरियड ऑफ टाइम को, अनटिल बताता है पॉइंट ऑफ टाइम को, टिल भी बताता है पॉइंट ऑफ टाइम लेकिन पॉजिटिव सेंस में, और इनकेस बताता है किसे, अलर्ट को। किसे बताता है दोस्त मेरे, अलर्ट को। कहानी को बढ़ाते हैं आगे की तरफ, ध्यान देना, समझना अब बातचीत को अच्छे से सारे दोस्त। एग्जाम्पल्स की बात, समझना बातचीत अच्छे से। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे आई फॉर्म फिल करनी है इन फॉर्म की, हद एज soon एज आई फॉर्म फिल करनी है रीच की। समझना बातचीत अच्छे से। क्या है, आई इन फॉर्म की फॉर्म फिल करनी है हैड, एज सुन एज आई रीच की फॉर्म फिल करनी है दैट। देखो अभी कंडीशन पढ़ के आए थे, पहली कंडीशन ओपन कंडीशन क्या पढ़े थे, जब दो सेंटेंस जुड़े हो किससे, एज सुन एज लॉन्ग एज, अनलेस, अनटिल, टिल, इफ, व्हेन या इन केस। तो इनके साथ का पार्ट कौन सा पार्ट होता है, कंडीशन पार्ट। कौन सा पार्ट, कंडीशन पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा पार्ट,
रिजल्ट पार्ट। कंडीशन पार्ट में आने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस में आई होता है प्लूरल, इसीलिए यहां क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रीच। और रिजल्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो यहां क्या आ जाएगा, शेल। क्या आ जाएगा, शेल इन्फॉर्म। क्या आ जाएगा, शेल इन्फॉर्म। उम्मीद करता हूं पहला एग्जाम्पल सारे दोस्तों को अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखें, समझना बातचीत अच्छे से। समझना बातचीत को। आई फॉर्म फिल करनी है गिव की, किसकी, आई गिव की फॉर्म फिल करनी है। समझना बातचीत को अच्छे से। पास की फॉर्म फिल करनी है। हाँ जी, आन दो सारे दोस्त अपने अपने आंसर देखे, क्या आंसर होगा बताओ देखे। तो समझना बातचीत अच्छे से। क्या दिखाई दे रहा है, दो सेंटेंस जुड़े हैं वेन, वेन के साथ का कंडीशन पार्ट, दूसरा रिजल्ट पार्ट। कंडीशन पार्ट में आने वाला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या आ जाएगा, पास। रिजल्ट पार्ट में आने वाला टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा, When you pass the exam, जब तुम एग्जाम पास करोगे मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक कार दूंगा। आई बातचीत समझ में। तीसरा एग्जाम्पल समझना अब अच्छे से दोस्त मेरे। समझना बातचीत अच्छे से क्या है। इफ यू वर्क की फॉर्म फिल करनी है, हार्ड यू पास की फॉर्म फिल करनी है द एग्जाम। समझना दोस्त मेरे बातचीत अच्छे से। अब देखो बातचीत समझना, ये नहीं कि पहले वाले खालिस्तान में फ्यूचर इंडेफिनिट फिल कर दे, दूसरे वाले खालिस्तान में प्रेजेंट इंडेफिनिट फिल कर दे। समझना बातचीत को अच्छे से। इफ के साथ का कौन सा पार्ट, कंडीशन पार्ट। कौन सा पार्ट, कंडीशन पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा पार्ट, रिजल्ट पार्ट। कंडीशन पार्ट में आने वाला टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसीलिए यहां क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड। रिजल्ट पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट, इसीलिए क्या आ जाएगा, विल पास। क्या आ जाएगा, विल पास। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातचीत समझ में आई होगी दोस्तों। ये तो बेसिक एग्जांपल्स थे। अब आपका एग्जामिनर आपको किस लेवल पे लाके फंसाता है बातचीत, उसके बारे में कहते हैं। समझना अच्छे से कहानी को, यहां तक की कहानी देखो एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। समझना बातचीत को अच्छे से।
समझना बातचीत को अच्छे से सारे दोस्त। पार्ट ए, पार्ट बी, ये पार्ट सी और डी। ए, बी, सी और समझना दोस्तों बातचीत अच्छे से। बताओ देखिए अभी जो हमने कंडीशन पढ़ी थी उस आधार कौन से पार्ट में गलती है, ए, बी, सी या डी। अब देखना बेटा वर्ब भी आपके एग्जामिनर ने क्या कर दी दोस्त, मैंने फिल कर दी। क्या कर दी? वर्ब आपके एग्जामिनर ने पहले से ही फिल कर दी, सब कुछ फिल किया है। सेंटेंस में एरर फाइंड करनी है, कहाँ गलती है। तो ध्यान देना दोस्तों, समझना अच्छे से। देखो पीछे पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम? अनलेस और अनटिल। क्या पढ़े थे? अनलेस और अनटिल। अनटिल बताता है किसे? पॉइंट ऑफ टाइम को। किसे बताता है? पॉइंट ऑफ टाइम को। और अनलेस बताता है पीरियड ऑफ टाइम को। दोनों नेगेटिव सेंस देते हैं। पहली तो बात, हाँ मुझे पता है मोस्टली दोस्तों का आंसर क्या है? ए। क्या है? ए, पर वो बिल्कुल गलत जवाब है दोस्तों। क्या? मोस्टली दोस्तों का जो आंसर है आप में से ए है, वो बिल्कुल गलत जवाब है। समझना बातचीत अच्छे से। क्या पढ़े थे कि अनलेस और अनटिल सॉरी, अनलेस और अनटिल कैसा सेंस देते हैं? नेगेटिव सेंस। कैसा सेंस देते हैं? नेगेटिव सेंस देते हैं। इसीलिए पहली बात तो हम कि जो नोट यूज नहीं करेंगे वो कौन से पार्ट में यूज नहीं करेंगे? कंडीशन पार्ट में यूज नहीं करेंगे। ये तो हमारा रिजल्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? रिजल्ट पार्ट है दोस्त। मेरे रिजल्ट पार्ट में अगर नोट की आवश्यकता है तो रिजल्ट पार्ट में नोट का यूज करें, कोई दिक्कत में दोस्त नहीं है। आई बातचीत समझ में? तो जिन दोस्तों का आंसर ए था वो तो बिल्कुल गलत जवाब है। अब बातचीत अच्छे से पढ़े। अनलेस और अनटिल में हम डिफरेंस जाने थे। अनलेस बताता है पीरियड ऑफ टाइम को और अनटिल बताता है पॉइंट ऑफ टाइम को। तो पढ़े जल्दी से बातचीत को अच्छे से दोस्त मेरे। एक आध सेंटेंस को फिर से पढ़े। क्या? एक बार एग्जाम्पल को पढ़े सारे दोस्त अच्छे से। You will not pass the exam until you work hard। एक बात बताएं दोस्त मेरे, क्या एग्जाम एक रात में पढ़ने से पास हो जाता है? क्या? नहीं होता दोस्त मेरे। एग्जाम पास करने के लिए आपको एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के दौरान क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। क्या? एग्जाम पास करने के लिए आपको एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के दौरान क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त? पढ़ना पड़ेगा। तब जाके क्या होता है? एग्जाम पास होता है। इसीलिए गलती कौन से पार्ट में है? बी पार्ट में गलती है। और वो गलती क्या है समझना दोस्त? बी पार्ट में गलती है। और वो गलती क्या है? इस अनटिल की जगह क्या आएगा? अनलेस आएगा। क्या आएगा? इस अनटिल की जगह अनलेस आएगा। अगली बातचीत ध्यान देना, समझना एग्जाम्पल अच्छे से। I shall not go to my office at Dance। और इसी के साथ एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूं। I shall carry my umbrella। क्या है? I shall carry my
umbrella it rains। अब इसी एग्जाम्पल को दोस्त मेरे आपको पूछ लिया जाए अगर किस रूप में, देखो वही कंडीशनल सेंटेंस है, इधर कंडीशन पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिजल्ट पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट। जरूरी थोड़ा ना कंडीशनल सेंटेंस के रूप में वर्ब भी फिल कराए। कंजंक्शन के रूप में आपके एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया और पूछ लिया दोनों सेंटेंस में आपको फिल करना है या तो इफ या इनके। क्या फिल करना है? या तो इफ या फिल करना है क्या? इन केस। तो दोस्तों हमें पता है, हम पीछे पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे? इन केस बात करता है किसकी? किसकी? अलाइट की। क्या? इन केस बात करता है किसकी? अलाइट की बात करता है। तो समझना दोस्त मेरे बातचीत अच्छे से क्या है कहानी। एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़े और 5 को पढ़े। 5 नंबर क्या है? आई शैल नॉट कैरी माई अम्ब्रेला, सॉरी, आई शैल नॉट गो टू माई ऑफिस, मैं मेरे ऑफिस नहीं जाऊंगा, खालिस्तान इट रेन्स। तो दोस्त मेरे समझना बातचीत अच्छे से, ये ऑफिस नहीं जाने वाला काम, क्या ऑफिस नहीं जाने वाला जो काम है वो बारिश होने से पहले किया जाएगा कि बारिश होने के बाद में किया जाएगा? जाहिर सी बात है ये काम ऑफिस नहीं जाने वाला काम बारिश होने के बाद ही तो होना है, क्योंकि बारिश अगर नहीं होती तब तो वो ऑफिस चला ही जाता। बारिश हो गई तभी तो वो कहाँ नहीं गया? ऑफिस नहीं गया। इसीलिए यहाँ तो यूज करोगे किसका? इफ का। किसका यूज करोगे? इफ का। लेकिन अगला एग्जाम्पल पढ़े, आई शेल कैरी माई अम्ब्रेला खालिस्तान इट रेन्स। ये जो अपने साथ आप घर से निकल रहे हो दोस्त मेरे, देखा आज क्या हो सकता है? बारिश का मौसम है, बारिश हो सकती है। तो दोस्त मेरे तो घर से निकल जाओगे, रास्ते में भीग जाओगे, तब आके अम्ब्रेला लोगे कि घर से निकलने से पहले अपने साथ क्या रखोगे? अम्ब्रेला रखोगे। जाहिर सी बात है घर से निकलने से पहले अपने साथ क्या रखोगे? अम्ब्रेला रखोगे। तो यहाँ बातचीत सेंटेंस में किसकी है? अलर्ट की। और हमें पता है जब बातचीत अलर्ट की हो तो किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? इन केस का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं बातचीत समझ में आई होगी। अगली बातचीत जानते हैं उसके बाद में। समझना बातचीत अच्छे से दोस्त मेरे। ये बातचीत तो सबको समझ में आई होगी कि इफ और इन केस का फर्क क्या हुआ, अनलेस और अनटिल का फर्क क्या हुआ। अब समझते हैं एज सून एज और एज लॉन्ग एज में डिफरेंस। क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एज सून एज एंड एज लॉन्ग एज? So now we are going to discussing about the difference between as soon as and as long as। ध्यान दे दोस्त मेरे, एग्जाम्पल देखते हैं। 7 नंबर है। I shall work here I get इसी के साथ का दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है दोस्त मेरे जानना। They will run
vehicles the signal turns green। ऑप्शन आपके ये रहे, या तो एज सून एज या फिर एज लॉन्ग एज। बनाओ देखे सारे दोस्त अपने अपने आंसर्स। तो ध्यान दें, पहले सेंटेंस में बातचीत है किसकी, इमीडिएट एक्शन की कि ड्यूरेशन की। पीछे पढ़े हम क्या पढ़े हैं, एज सून एज बताता है किसे, किसे बताता है एज सून एज, किसे बताता है, इमीडिएट एक्शन। किसे बताता है, इमीडिएट एक्शन। जबकि एज लॉन्ग एज बताता है किसे, किसे बताता है, ड्यूरेशन को। आई शेल वर्क हियर खालिस्तान आई गेट सैलरी। मैं यहाँ तब तक काम करूंगा जब तक मुझे क्या मिलती रहेगी, सैलरी मिलती रहेगी। बातचीत है किसकी, ड्यूरेशन की। किसकी, ड्यूरेशन की। इसीलिए किसका यूज करोगे दोस्त मेरे, एज लॉन्ग दे विल रन देयर व्हीकल्स। क्या, दे विल रन देयर व्हीकल्स खालिस्तान द सिग्नल टर्न्स ग्रीन। समझना बातचीत अच्छे से। लोग अपनी गाड़ियों को दौड़ाना क्या कर देते हैं, तुरंत से स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही सिग्नल क्या होता है दोस्त मेरे, ग्रीन होता है। तो बातचीत है किसकी, इमीडिएट एक्शन की। इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ, एज सून। तो फर्क समझ में आया दोस्त मेरे। तो ये हमारी पहली कंडीशन फिनिश हुई। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ पूरी कंडीशन। क्या है, पहली बात, कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, इफ का। इफ के साथ का पार्ट कौन सा होता है, कंडीशन पार्ट। दूसरा पार्ट कौन सा, रिजल्ट पार्ट। कंडीशन पार्ट में आने वाला टेंस कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। रिजल्ट पार्ट में आने वाला टेंस कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो पहली कंडीशन कौन सी, ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन में आप पढ़े, क्या पढ़े कि जब दो सेंटेंस जुड़े हों किससे, एज सून एज लॉन्ग एज, अनलेस, अनटिल, टिल, इफ, व्हेन या इन केस। तो इनके साथ का पार्ट कौन सा पार्ट, कंडीशन पार्ट। दूसरा रिजल्ट पार्ट। कंडीशन पार्ट में टेंस फिल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिजल्ट पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट। जब टेंस फिल करवाए तब तक तो दोस्त मेरे हमें कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान काम है। और दिक्कत कब हो जाती है दोस्त मेरे, जब आपको एग्जामिनर ये सारे वर्ड्स ही फिल करवा ले कंजंक्शन के रूप में। तो ध्यान दे, तो इनमें जो बारीक सा डिफरेंस है वो ध्यान रखोगे दोस्त मेरे। एज सून एज बताता है इमीडिएट एक्शन को, एज लॉन्ग एज बताता है ड्यूरेशन। अनलेस और अनटिल दोनों बताते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी, अनलेस और अनटिल दोनों ही नेगेटिव सेंस देते हैं। दोनों का हिंदी मीनिंग होता है जब तक नहीं। इनमें से अनलेस बताता है पीरियड ऑफ टाइम को, अनटिल बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। कंडीशन पार्ट में कभी भी यूज नहीं करोगे किसका, नोट का। अगली बातचीत, टिल भी बताता है पॉइंट ऑफ टाइम को, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। अनटिल बताता है नेगेटिव सेंस। अगली बात, इनमें से इसके अलावा बातचीत की थी इनकेस को लेकर। इनकेस बताता है आपका किसे, अलाइव। तो ये हमारी पहली कंडीशन फिनिश हुई। सारे दोस्त वीडियो को एक बार रिपीट करके फिर से देख लेना, ताकि आपकी सारी की सारी
जो बातचीत है पहली कंडीशन को लेकर, वो सारी बातचीत रिवाइज हो जाए। अगले एपिसोड में जानेंगे मेरे दोस्त हमारी दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन के बारे में, और उसके बाद में तीनों कंडीशन के मिक्स में एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। समझना बातचीत अच्छे से। यहाँ तक कि आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी की कहानी जानेंगे दोस्त मेरे अगले एपिसोड में। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू।